हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेदांग का टॉपिक पढ़ रहे थे। वेदांग के टॉपिक की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने ये जाना था कि वेदांग का रचना काल क्या है, वेदांग का अर्थ क्या होता है और वेदांग का उद्देश्य क्या है। फिर हमने फर्स्ट जो वेदांग है, शिक्षा वेदांग, उसके विषय में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कल्प वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। कल्प का अर्थ क्या होता है? कल्प का अर्थ होता है विधि या नियम। कल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विधि या नियम। कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते। हस्त होता है हाथ, कल्प को हाथ पढ़ा जाता है। यानी कि जो हमारा कल्प वेदांग है उसे वेद पुरुष के हाथ की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते किस वेदांग के लिए प्रयोग किया जाता है? कल्प वेदांग के लिए। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है? कल्प वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। आपको इनके विषय में याद रखना है। 6 के 6 वेदांग के विषय में आपको याद होना चाहिए किसे क्या कहा जाता है। किसे मुख कहा जाता है, किसे हाथ कहा जाता है, किसे कान कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। कल्प वेदांग का उद्देश्य क्या है? क्यों कल्प वेदांग लिखा गया है? जैसे शिक्षा वेदांग है, शिक्षा वेदांग का उद्देश्य क्या था? ताकि हम वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सके, इसलिए शिक्षा वेदांग को लिखा गया था। उसी प्रकार से जो कल्प वेदांग है वो क्यों लिखे गए थे, उनको लिखने का पर्पज क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और क्यों ये वेदांग वेदों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 6 के 6 वेदांग जो हैं ये वेदों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है जिन्हें वेदों को पढ़ना है उन्हें वेदांग की जानकारी होना आवश्यक है। जिन्हें वेदांग की जानकारी नहीं है, जो वेदांग के विषय में नहीं जानते, जिन्होंने वेदांग को नहीं पढ़ा है, वो वेदों का ज्ञान अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। जो कल्प वेदांग है उनको लिखने का उद्देश्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जो वैदिक कर्म कांड है, वैदिक कर्म कांड से अभिप्राय है वेदों में जो कार्य करने के लिए कहा गया है। वैदिक कर्म कांड का विस्तार देखकर इनके कर्मबद्ध सूत्रात्मक संक्षिप्त विवरण के लिए कल्प साहित्य की रचना हुई। वैदिक जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, बहुत ही विस्तृत है और उनमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड के विषय में एक्सप्लेन किया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब सबके सब तो उसे नहीं पढ़ सकते। यानी कि आप जानते हो अगर कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसकी पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो वेदों को नहीं पढ़ पाएगा। उसमें इतना विस्तार दिया गया है कि उसको पढ़ना असंभव है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि आपको कहीं ना कहीं से इसके नोट्स मिल जाए ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, आपका इसमें से काम भी हो जाए, आपका पेपर भी क्लियर हो जाए और आपको कम भी पढ़ना पड़े। उसी प्रकार से ये सब हर कोई चाहता है कि वो कम शब्दों में ज़्यादा प्राप्त कर सके, कम शब्दों में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। इसीलिए इसी सब को देखते हुए विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने देखा कि ये सब विस्तार से लिखा हुआ है, कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ को बता पाए। यानी कि शब्द कम हो लेकिन उसका अर्थ विस्तार में बताया गया हो। सूत्र जो होते हैं आप जानते हो सूत्र के विषय में, सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप। सूत्र क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को कम शब्दों में बता देते हैं, यानी कि कम शब्दों में ही विशेष अर्थ को कह देते हैं। अब जो ये कल्प वेदांग है इसमें क्या किया गया है, सूत्रात्मक रूप में संक्षिप्त विवरण किया गया है। जो वेदों का इतना विस्तृत रूप था उस सारे के सारे अर्थ को कम शब्दों में कल्प में बता दिया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कल्प का उद्देश्य क्या है। वेदों के विस्तृत रूप को कम शब्दों में बताना ही कल्प का उद्देश्य है। कल्प का अर्थ क्या है, कल्प से क्या अभिप्राय है? कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यगादि प्रयोग है, यत्तर इति कल्प है। कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते यज्ञ यगादि प्रयोग है, यत्तर इति कल्प है। कल्प्यन्ते, कल्प्यन्ते का अर्थ होता है कल्पना करना। समर्थ्यन्ते, समर्थ्यन्ते का अर्थ होता है समर्थन करना। यज्ञ यगादि प्रयोग है, यज्ञों का प्रयोग करना। यहाँ पर कहा गया है, इनके कहने का अभिप्राय है कि जहाँ पर, यत्तर का अर्थ है जहाँ पर, जिन ग्रंथों में कल्पना या समर्थन किया जाए यज्ञों के प्रयोग का, जिन ग्रंथों में यज्ञ के प्रयोगों की कल्पना या समर्थन किया जाए उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है।
जहाँ पर यज्ञों के प्रयोग की कल्पना की जाती है या फिर उनका समर्थन किया जाता है, उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, ये एजिट दिया होता है और पूछ लेंगे कि ये किसके विषय में कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है ये कल्प के विषय में कहा जाता है। अभी हमने जो पढ़ा वो कल्प का अर्थ पढ़ा और सूत्र का अर्थ हम जानते हैं। सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप में। इससे मिलकर क्या बनेगा? कल्प और सूत्र। कल्प और सूत्र इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का अर्थ क्या होगा? कल्प सूत्र का अर्थ होगा यज्ञ यागादि के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना। कल्प सूत्र जो हमारे ग्रंथ हैं, अभी जो हमने पढ़ा था कल्प, अब हम बात कर रहे हैं कल्प सूत्र की। कल्प सूत्र जो ग्रंथ है इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें यज्ञ यागादि के नियमों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कल्प सूत्र को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, कल्प सूत्र की कितनी श्रेणियां हैं। कल्प सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है और ये 4 भाग कौन से हैं? स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। इन चारों के विषय में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे से याद रखना है। कौन से स्रोत सूत्र होते हैं, कौन से गृह्य सूत्र होते हैं, कौन से धर्म सूत्र होते हैं, कौन से शूल सूत्र होते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से छोड़ने लायक कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल में करवा ही नहीं रही कि आपका टॉपिक ही ख़त्म ना हो और उसमें से क्वेश्चन भी ना बने। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली जो पॉइंट है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। स्रोत सूत्र, अब ये स्रोत सूत्र क्या होते हैं? स्रोत सूत्र के विषय में आपको पता होना चाहिए कि स्रोत सूत्र का अर्थ क्या है। स्रोत सूत्र में लिखा क्या गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि में संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधानों का संकलन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आप जानते हो, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया था? यज्ञ विधि के विषय में बताया गया था, यानी कि यज्ञों का नियम बताए गए थे। अब जो ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु थी उसी विषय वस्तु को स्रोत सूत्रों में संक्षेप में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में वो एक्सप्लेन की गई थी, बहुत विस्तार से बताई गई थी, लेकिन स्रोत सूत्रों में क्या किया? उसे कम शब्दों में लिख दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में जो अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ थे, कौन से अग्नि में? स्रोत अग्नि में। ब्राह्मण ग्रंथों में स्रोत अग्नि में पूर्ण होने वाले जो वैदिक यज्ञ थे उनके नियमों को, उनके विधि विधानों को सूत्र रूप में यानी कि संक्षेप में स्रोत सूत्र में संकलित किया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ब्राह्मण ग्रंथों में स्रोत अग्नि में पूर्ण होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधान को सूत्र रूप में यानी कि संक्षेप में स्रोत सूत्रों में लिखा गया है। गृह्य सूत्र क्या होते हैं? गृह्य सूत्रों में गृह्य अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञों का वर्णन किया गया है। जो पहले वाला था स्रोत सूत्र, उसमें स्रोत अग्नि में जो यज्ञ होते थे उनके नियमों का वर्णन किया गया था। गृह्य सूत्र में गृह्य अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र में क्या लिखा गया है? धर्म सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? ये जो धर्म सूत्र है ये अलग से नहीं है, ये गृह्य सूत्र से ही रिलेटेड है। जो विषय हमने गृह्य सूत्र में पढ़ा उस विषय से संबंधित जो भी विशेष बातें हैं वो इसमें लिख दी गई। सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वर्ण आश्रम कैसा होना चाहिए, स्त्री पुरुष के कर्तव्य क्या होने चाहिए, पति पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? धर्म सूत्र में किया गया है। आपको ध्यान रखना है, धर्म सूत्र में गृह्य सूत्रों से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है सुलभ सूत्र। ये जो सुलभ है इसका अर्थ होता है मापन की रस्सी। सुलभ का क्या अर्थ होता है? मापने की रस्सी, यानी जिस रस्सी का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हो पुराने टाइम में हमारे पास मापने के लिए इतने यंत्र नहीं थे, इतने साधन नहीं थे जो आजकल उपलब्ध है। जैसे आजकल तो हमारे पास स्केल होते हैं और स्केल भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन पुराने टाइप में ये सब नहीं था। पुराने समय में क्या करते थे? मापने के लिए एक रस्सी ले लेते थे और रस्सी के द्वारा ही मापते थे कि रस्सी कितने दंड की है, कितने हाथ की है, यानी कि जो रस्सी होती थी रस्सी से ही मापते थे। जैसे आपने सुना भी होगा
इतने हाथ की रस्सी है, इतने दंड की रस्सी है। तो वो जो मापने का तरीका था उनका, वो रस्सी से ही मापते थे, चाहे फिर उन्हें घर के लिए मापना हो या फिर उन्हें यज्ञ वेदियों को मापना हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र में यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण के विषय में बताया गया है। और ये जो यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियाँ हैं, ये किससे बनाई जाएंगी? रस्सियों से नाप कर बनाई जाएंगी। शुल्ब सूत्र में रस्सियों से नापकर यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि को बताया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा इन चारों में किसका वर्णन किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि किसमें किसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि कल्पसूत्र जो है ये 4 श्रेणी में विभाजित है और ये 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं। अब हम इन चारों भागों को डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें किसका वर्णन किया गया है। और अभी जो आप पढ़ोगे इसे ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? ये यही लिखा हुआ है, ये मैंने आपको अभी बताया है, इसे पढ़ लेना। एक बार पढ़ लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित स्रोत अग्नि में संपन्न होने वाले वैदिक यज्ञों के विधि विधानों का सूत्र रूप में संकलन किया गया है। अब जो हमारे पास ये स्रोत सूत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं, वैसे ही प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग स्रोत सूत्र हैं। यानी कि जो हमारे पास 4 वेद हैं, उन चारों वेदों के अपने अपने स्रोत सूत्र हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के स्रोत सूत्र। ऋग्वेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? अश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र। ये जो सांख्यायन स्रोत सूत्र है, इसी को कौस्तुकी स्रोत सूत्र भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी एक के याद कर लेना। जैसे आप स्रोत सूत्र के याद कर लोगे, फिर आप देखोगे कि जो हमारे पास गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, उनके नाम भी सेम है, बस उनके बाद ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्रोत सूत्र लिखा हुआ है और वहाँ पर आपको गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र ये दिखाई देगा। नाम उनके सेम रहेंगे। यानी कि इसमें भी आप अश्वलायन पढ़ रहे हो, उसमें भी आप अश्वलायन पढ़ोगे। इसमें सांख्यायन पढ़ रहे हो, उनमें भी आप सांख्यायन पढ़ोगे। यानी कि ये जो आगे वाला नाम है ये सबका सेम रहेगा, चाहे वो स्रोत सूत्र हो, चाहे फिर वो गृह सूत्र हो। लेकिन ये जो बाद वाला है ये चेंज हो जाएगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। एक का याद कर लो, बाकियों का अपने आप याद हो जाएगा। ऋग्वेद के कौन कौन से स्रोत सूत्र हैं? अश्वलायन, सांख्यायन, सांख्यायन को ही क्या कहते हैं? कौस्तुकी। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र है उसका नाम है कात्यायन या पारस्कार स्रोत सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे पूछा गया है। यहाँ से ये पूछा जाता है और यहाँ से ये पूछा जाता है, इसलिए इनको याद रखना। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र है बोधायन स्रोत सूत्र, आपसतम स्रोत सूत्र, हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं, इनमें से आपसतम वाला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इनके आपको नाम याद रखने हैं, किस वेद से संबंधित कौन सा स्रोत सूत्र है। ये नहीं याद रखना इसमें वर्णन क्या किया है, कौन से यज्ञ के विषय में जानकारी दी गई है, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ओनली इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र हैं उनके नाम है आर्षेय या मशक स्रोत सूत्र, लाटायन स्रोत सूत्र, ग्राहायन स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आर्षेय और मशक स्रोत सूत्र है, ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आर्षेय या मशक स्रोत सूत्र जो है ये सामवेद से संबंधित है। लाटायन स्रोत सूत्र, ग्राहायन स्रोत सूत्र, जैमिनीय स्रोत सूत्र, ये भी किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित स्रोत सूत्र एक ही है और इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद से संबंधित जो स्रोत सूत्र है वो वैतान स्रोत सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद से संबंधित स्रोत सूत्र का नाम क्या है? वैतान स्रोत सूत्र। नेक्स्ट है गृह सूत्र। गृह सूत्रों में क्या वर्णन किया गया है? गृह अग्नि में, गृह अग्नि क्या होती है? जो घर में प्रयोग की जाती है। गृह अग्नि में किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन, जातकर्म, नामकरण इत्यादि संस्कारों का वर्णन गृह सूत्रों में किया गया है। वेदों से संबंधित कौन कौन से गृह सूत्र है? अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद से संबंधित कौन से गृह सूत्र है। अश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र। सांख्यायन को ही क्या कहा जाता है? कौस्तुकी गृह सूत्र। यही वाले हमने किस में पढ़े थे? स्रोत सूत्रों में पढ़े थे, और यही वाले हम किस में पढ़ रहे हैं? गृह सूत्रों में। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? पारस्कार गृह सूत्र। पारस्कार गृह सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कात्यायन के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है, कात्यायन दे या फिर पारस्कार दे, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से हैं? बोधायन, भारद्वाज, आपसतम, हिरण्यकेशी, वैखानस,
मानव गृह, वराह, अग्निवेश्य, काठक, ये सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से संबंधित है। बोधायन, भारद्वाज, आपसतम, हिरण्यकेशी, व्याखानस, मानव, वाराह, अग्निवेश्य, काठक। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अग्निवेश्य गृह सूत्र अलग है और काठक गृह सूत्र अलग है। ये आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है। अग्निवेश्य गृह सूत्र अलग है और काठक गृह सूत्र अलग है। सामवेद के गृह सूत्र, सामवेद के गृह सूत्र का नाम है गोबिल, खादिर, जैमिनी। अथर्ववेद के गृह सूत्र का नाम है कौशिक। अथर्ववेद का एक ही गृह सूत्र है जिसका नाम है कौशिक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्रोत सूत्र का नाम क्या था, वैतान, और इसके गृह सूत्र का क्या नाम है, कौशिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में क्या किया गया है, धर्मसूत्र में गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। धर्मसूत्र में गृह सूत्रों से संबंधित विषयों का विवेचन किया है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। धर्म अनुष्ठानों के आकार प्रकार पर बल दिया है, यानी कि जो धर्म अनुष्ठान है वो किस आकार के बनाने चाहिए, किस दिशा में उनका दरवाजा होना चाहिए, किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, ये सब पर बल दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे धर्म सूत्र हैं, इन धर्म सूत्रों में स्त्री पुरुष के कर्तव्य, पति पत्नी के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य, वर्ण आश्रम, सामाजिक व्यवस्था, वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत आदि का वर्णन किया गया है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि इस धर्म सूत्र में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत, राजा प्रजा के कर्तव्य, वर्ण आश्रम, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इन सब का वर्णन धर्म सूत्र में किया गया है। जैसे जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र में किसका वर्णन किया गया था, 16 संस्कारों का वर्णन किया गया था, जादू टोने का वर्णन किया गया था, पुनर्जन्म का वर्णन किया गया था, स्वर्ग आदि का वर्णन किया गया था। जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो मैं भूल गई थी, अभी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। गृह सूत्रों में 5 महायज्ञ का वर्णन किया गया था और ये 5 महायज्ञ जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। एक बार फिर से सुन लीजिए, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ये जो मनुष्य यज्ञ है इसे अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। 5वां है भूत यज्ञ। अब ये 5 महायज्ञ का जो कंसेप्ट है ये कहाँ बताया गया है, गृह सूत्रों के अलावा ये शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें 5 महायज्ञ का वर्णन किया गया है। ये 5 महायज्ञ के नाम आपको याद रखने हैं। धर्मसूत्र, धर्मसूत्र के विषय में आपने जाना कि धर्मसूत्र में किन किन के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं किस वेद से संबंधित कौन सा धर्मसूत्र इम्पोर्टेंट है। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित बोधायन धर्मसूत्र है, आपसतम धर्मसूत्र है, हिरण्यकेशी है, विष्णु है, व्याखानस है। ये सब के सब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद, सामवेद का जो धर्मसूत्र है उसका नाम है गौतम धर्मसूत्र और ये इम्पोर्टेंट है। सामवेद का जो धर्मसूत्र है ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है गौतम धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों के इतने ही ग्रंथों के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनके विषय में जानकारी नहीं है कि इनसे संबंधित कौन से धर्मसूत्र थे। लेकिन फिर भी जैसे जो पहले नाम दिए गए हैं, जो नाम पहले दिए गए हैं वे नाम उसी धर्मसूत्र से भी संबंधित होंगे। इसलिए आप आइडिया लगा लेना, अगर उनसे संबंधित कोई नाम हो, जैसे आश्वलायन धर्मसूत्र दिया गया हो तो वो किससे संबंधित होगा, वो ऋग्वेद से संबंधित होगा। यहाँ पर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट धर्मसूत्र याद रखना है वो सामवेद का याद रखना है, गौतम धर्मसूत्र। नेक्स्ट है शूल सूत्र, इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। शूल का अर्थ क्या होता है, मापन की रस्सी। रस्सियों से नापकर यज्ञ स्थान और यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि को ही शूल सूत्र में वर्णन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शूल सूत्र है वो कात्यायन है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शूल सूत्र कौन सा है, कात्यायन। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद, इससे संबंधित जो शूल सूत्र है बोधायन, आपसतम, मानव, मैत्रायणीय, वराह, वादुल। ये जो है स्रोत सूत्र, ये सभी स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कल्प सूत्र के विषय में इतना ही था। कल्प सूत्र के हमने चारों भाग पढ़ लिए और चारों भाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लिया। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। कल्प वेदांग कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कल्प वेदांग में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कल्प का अर्थ क्या होता है, कल्प को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है, कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है, कल्प में किसका वर्णन किया गया है, कल्प सूत्र का क्या अर्थ होता है,
कल्पसूत्र को कितने भागों में बांटा गया है और वो चारों भाग कौन कौन से हैं, उन चारों भागों में किसका वर्णन किया गया है, किस वेद से संबंधित कौन सा सूत्र है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कल्प वेदांग के विषय में हम इतना ही पढ़ेंगे।